कहते 10वां में देखना कहते चुंबक वही बोलता है ना। एगो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्ती में एगो लेफ्ट राइट, खत्म हुआ चुंबक। वही पूछते हैं, वही अर्थ। ठीक है, चलो खत्म हुआ चुंबक। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। हम लोग इंटरेस्टिंग वाला बात नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम वाला बात पढ़ेंगे, है ना। जो एग्जाम आती है वही सिर्फ डिस्कस किए जाएंगे। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? प्राकृतिक चुंबक, पहला फैक्ट यही आती है ना। चुंबक मतलब वही जिसमें टैक्सन का गुण हो उसे चुंबक कहा जाता है। इसे कहते हो नेचुरल मैग्नेट, NATU, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। यह लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क, वही नेचुरल मैग्नेट जो प्रकृति को मिलती है, ये तो सबको पता है। लेकिन वो किसका अयस्क होता है? तो मिलता है तो किसी, देखो एक होता है खनिज, एक होता है अयस्क, पता होगा सबको। एक क्या होता है? एक क्या होता है? सबको समझा है खनिज क्या होती है? जिससे धातु का निष्कर्षण, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्चे में सुगमता पूर्वक हो सके, उसको, उस खनिज को क्या कहते हो? अयस्क कहते हो। तो ये जो चुंबक मिलेगा ना, तो मिलेगा तो लोहे का अयस्क से। लोहा का कौन अयस्क से? मैग्नेटाइट से। चुंबक मिलेगा लोहे का से ना, क्योंकि लोहा का गुण होती है उसमें। और लोहा से भी हम लोग चुंबक बनाते हैं, बनाने सीखेंगे भी, और 10वां में बनाए भी हो, बहुत बेचे भी हो मार्केट में बहुत, है ना। हाँ, यह लोहे का अयस्क होता है। कहाँ खोज रहा है? हमने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तुम्हारे ग्रुप में वीडियो बना के अलग से स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। या भी जो है ना काट दिया, वहाँ निकालने में दिक्कत होता है ना। छोड़ो सब हीरो ये बने लगा। अरे कितना चेस बढ़िया, छोड़ो। सब अपन रूल जान जाएगा तो दिक्कत है ना। ईमेल कोनो रूल है ना, ये ओम्स लॉ करता है काम। लिखा है ना। PDF फॉर्स निकालते हैं ना तो चुंबक का रासायनिक रूप से, चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है, ठीक है, जिसे मैग्नेटाइट FO3 कहते हैं, ठीक है। यह देखो यहाँ, यह लोहे का मैग्नेटाइट, यह लोहे का, थोड़ा घसका इधर, अब इधर का यह लोहे का मैग्नेटाइट, या लोहे का मैग्नेटाइट का फार्मूला बोलो। तू कोने महीने देखिए लगा, देख लिए हैं Fe3O4 एकदम डर के कहता है, देख लिए हैं Fe3O4। अरे कम चोरी करते। अरे ये बुझता है कि हम ही से पूछेंगे, पहले तैयार रहता है, समझ में आ गया ना। लोहा का बहुत सारे अयस्क हैं, सारे अयस्क नहीं निकाल सकते चुंबक। लोहे के जो मैग्नेटाइट Fe3O4 होती है उससे हम लोग चुंबक बनाते हैं, प्राकृतिक चुंबक, है ना। उसके बाद इसमें कितने ध्रुव होते हैं? इसमें 2 ध्रुव होते हैं, इसमें 2 ध्रुव होते हैं। इसमें ये लंबा करेंगे तो पीडिया भाग जाएगा फिर ना। कितना 145 है ना, करने दो। क्या अला बला सब लोग बिना रोटेशन सब चलाता है कि नहीं, और फिर ऑफ कर देते हैं चलाने वक्त। हम बिना रोटेशन का चला ही नहीं पाएंगे। 10 बार हम भर दिन में घुमाते हैं मोबाइल को, हम 10 बार घुमाएंगे, बिना रोटेशन हमको होबे नहीं करेगा, क्योंकि हर एक बार हमको कम पड़ता है। चलो एक भी नहीं छोड़ेंगे पॉइंट, सबको खेख लाएंगे। चलो यहाँ इसमें 2 पोल होता है, कितने पोल होगा? 2 पोल। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। और दे से निकाल के नोट नहीं सफिशिएंट है, अब नहीं चाहिए ज़्यादा। एगो होता है जैसे ये चुंबक अपना है, देखो ये जो चुंबक देख रहे हो ना, इसे एक्चुअली में वो होता है चुंबक क्या, वो पत्थर का टुकड़ा है, उसको तो काट छांट कैसे बना देते हो। पत्थर का क्या है टुकड़ा, शेप देते हैं हम लोग, देते हैं सेने थोड़ी शेप दे देते हैं मशीन से पकड़ करके, समझ में आ गया ना। तो इसमें 2 पोल होता है, एगो होगा नॉर्थ, एगो होगा साउथ, समझ में आ गया ना। इसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल, जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। पहला क्वेश्चन, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। कहेगा इतना सन पूछेगा, क्या करेगा, कभी कभी पूछ लेता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है, तो यहो पूछ सकता है ना। यहो पूछता आस पास देखने में कमजोरी कितने होता है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछने का बड़का बात है, यो तो आसान क्वेश्चन है, 2.5 मीटर। समझ में आ गया। हम लोग को आसान भी पढ़ना है, मीडियम भी पढ़ना है, अट्टा भी पढ़ना है। कितना खाली बढ़िया क्वेश्चन करा दिया, छोटका वाला करबे नहीं करता, पता चला 2 छोटका था, आसान वाला करे, छोटका नहीं किया। वो करो छोटका से फिर बढ़ो आगे तक, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ सब चीज़। हम लोग लेवल का भी बात करेंगे।
चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो कैसे लटकता है वो है कौन चीज? चुंबक को, जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है कैसे लटकेगा वो? दक्षिण के लिए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मतलब अर्थ जो है ना हाँ उसमें दोनों का गुण पाए जाते हैं, चुंबक अच्छी वो दोनों। तो इतना सबको पता है, आखिर हाँ। कैसे कैसे है अर्थ में, तो तू सब समझ, अर्थ एक बड़ा बहुत बड़ा मैग्नेट है, लेकिन फिर भी क्यों नॉर्थ उधरे होता है, आज वो चर्चा करेंगे। आखिर नॉर्थ उधरे क्यों होती है, उससे क्वेश्चन भी आती है एग्जाम में, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो तब समझ में कोशिश करेंगे समझाने का, आखिर कंडीशन उसके लिए क्या है हम लोग बात करेंगे। वो तो अर्थ सब पता मैग्नेट है, उसका फिगर भी डायग्राम टेलीग्राम में डाला हुआ है पहले से। अपने आप में मैग्नेट नहीं है, तो कांटी बोले थे अथी का चेकिंग करो। समझ में आ गया ना। उन लोग को तो इतना मैग्नेट पढ़ा दें कि उतना भी नहीं हो पाएगा, नहीं आता है खड़ा हुआ, क्योंकि देखो ना टॉर्च लगा सटा में खटखट सकता हुआ है, जो मैग्नेटिक गुना किया है। तो ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये कौन ध्रुव हो गया? दक्षिणी। चुंबक को दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। किसी भी चुंबक को ये क्या है, ये चुंबक ये कौन पोल है? नॉर्थ। ये कौन पोल है? यही ठो बोलेगा, दो पार्ट में बांट देंगे, नॉर्थ अलग और साउथ अलग होगा ना, ये ऐसे नहीं हो, काहे न होगा? दो पार्ट में बांटेगा तो नॉर्थ साउथ नहीं अलग होगा, तो काहे न होगा शिवम? दो पार्ट में बांटेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे तो नॉर्थ अलग साउथ अलग, अंकित बोलेगा नहीं होगा ना, काहे? काय हम चुंबक में हमेशा दो पोल होते हैं ना, कतमो टुकड़ा करेगा, लाखों टुकड़ा करो, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग करना संभव हमेशा डायपोल में पाए जाते हैं, दो ध्रुव में पाए जाते हैं चुंबक, एकल ध्रुव में अस्तित्व नहीं होती है। पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ से निकल गया। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है, 1,00,000 टुकड़ा में काटेगा ना तैयो में नॉर्थ और साउथ रहबे करेगा, परमाणु के साथ होगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? बना देते हैं फिगर। जब किसी भी चुंबक को, हाँ किसी भी चुंबक को बीच में से काटने पर भी, किसी भी चुंबक को बीच में से काटने पर भी उसके दो ही ध्रुव होते हैं, समझ में आ गया ना? दो ही ध्रुव होते हैं। यहाँ काटा गया है, यहाँ कहा चुंबक को अति सूक्ष्म भागों में भी काट देने पर ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? बहुत टुकड़ा कर दोगे तो फिर भी दो, ताकि तुमको सब लैंग्वेज लिखेंगे क्या लैंग्वेज, ताकि बोलेंगे सब लैंग्वेज, ताकि दिमाग में रहे, एगो तू पकड़ लोगे, दोनों लैंग्वेज समझ में ना? ये भी कर सकती है, अति सूक्ष्म टुकड़ा में भी कर सकती है। अच्छा यानी फिगर बना दिखा देते हैं, पकड़ो पेज पकड़ो, यानी कि एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच से हम लोग काट कर दिए है ना, तो पर भी ये बन जाएंगे नॉर्थ, ये बन जाएंगे साउथ, और फिर तब ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ। कुछ इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से कुछ बातें हम लोग करते हैं इसके बारे में। इसके बाद यानी कि इससे हम लोग क्या निष्कर्ष इससे निष्कर्ष ये निकला, इससे निष्कर्ष निकला चुंबक में एकल ध्रुव, मतलब एकल ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, यानी कि मोनोपोल, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बता रहे हैं है ना, का अस्तित्व नहीं होता है, एकल ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, अलग करना संभव नहीं है, जितना मन टुकड़ा करना है कर लो। रोड पर के डॉगी को पूछोगे तो उसको ही पता है नॉर्थ साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन सबको पता ये बात है, समझ में आ गया ना? आजकल लोग कुत्ता का नाम रखता है टॉमी, फॉमी, तो गाय के बच्चा का नाम मंटून क्यों नहीं हो सकता है? अरे बोलो, तो कुत्ता का नाम रखेगा टॉमी, इधर या टॉमी कुछ हिला रहा है, अब कोनो काम वो न कर रहा, अरे मवेशी तो काम भी कर रहा है, तो उसका फिर क्यों नाम हो सकता है? लेकिन सर आप तो एक ही रंग रखते हैं सबका। इसी कारण से देखने में ऐसा लगता है कि जैसा, सुनो साइंस इसको शोध किया गया है, सुनो एक तरीका से बताते हैं। साइंस इसमें शोध किया है, यदि जानवर को एक स्पेसिफिक नाम दो और उस नाम से पुकारो, उसको अपनापन फील होता है और वो दूध जितना देता है उससे अधिक दूध दे सकता है तुमको। ये साइंस इस पर शोध किया है। अब पुकारो तो बुझ जाएगा, ऐसे बात करो उन्हें मतलब एक्टिव नहीं होगा। अब फलनमा
हैं तो जगह हम ही को कह रहा है, पूरा एक्टिव हो जाता है तुरंत। इसका मतलब समझते हो ना। और इसीलिए पहले के जमाने में गाय का नाम होता था नंदिनी, स्वर्ग लोक सर में अभी नंदिनी। जाते हैं ना हमने फुआद जो है वहाँ पे पालते हैं ना, लगभग 2-3 गो। अब बात बुझा तू लोग, नाम रखना चाहिए, इफेक्टिव होगा ज्यादा, उसको अपनी अपनापन का एहसास होता है। जानवर को भी बुद्धि है, नाम ही लग इसीलिए गया। टॉमी टॉमी रखेगा, नंगरी जला देगा तो टॉमी नाम उसका वफादार होता है। वफादार होता है। चलो वो तो दूध देता, प्रोटीन चलो ठीक है। नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है। दूसर पोल को लाएंगे यहाँ से, एक साउथ पोल को लाए, नॉर्थ पोल को लाए। इन दोनों में यानी कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा ना, वही वो। प्रतिकर्षण यानी कि विकर्षण, बी को स्व ऊपर यानी कि इंग्लिश में रिपल्सन कहते हैं। रिपेल, वही सर। पी आर ई पी एल कैसे लिखते हो? REPAIL है रिपेल, REPAIL रिपल्सन कहा जाता है उसको, रिपल्सन कहा जाता है, रिपल्सन नहीं लिख लेना इसके लिए। उसके बाद चलो, उसके बाद ये क्या लिखे हैं सर? रिपेल लिखे हैं, वहर्षिकार को स्व। अरे हिंदी बड़ा गड़बड़ भंग है समझ आ गया ना। नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। एगो नॉर्थ पोल तुरंत सट जाएगा, जात भाई बने सट जाते हो। तो समान असमान ध्रुवों में, असमान, जैसे मेल फीमेल में शादी होती है, मेल मेल नहीं होती है। हालांकि आजकल इसका भी मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो अदर कंट्री में जानता होगा मेल मेल फीमेल फीमेल होती है अदर कंट्री में। अरे यूरोप कुछ नहीं, यूरोप क्या करेगा खूब नहीं, पागल देश है वो सब। उसी सब से असमान ध्रुवों में आने वाले समय में देखना इंडियन संस्कृति का लॉस हो रहा है, इंडियन कल्चर का। तो हम लोग तुम लोग का दायित्व है इंडियन कल्चर बचा के रखना। इंडियन एक समय ऐसा आएगा विदेश बन जाएगा, अब बना भी दिया आजकल फिल्म इतना वो सब इस प्रकार करते हैं, वो सब बना ही दिया सबको। फिल्मिस्तान सब वही सब बर्बाद किया। और फिल्म आया कहाँ, वही सब लोग से आया है ना, हम लोग को थोड़े उतना पता था, समझ में। चलो ठीक है, यानी कि जात भाई में एक जात में क्या होगा एंटी, अलग अलग जात में अट्रैक्शन, जैसे गम होता है, समझ जाएगा ना, उसी प्रकार से। ठीक है, हाँ। उसके बाद चुंबक को लटकाया ना स्वतंत्र पूर्वक। हाँ रुको ना, लटकाएंगे उसके बाद पृथ्वी के समान। रुको ना, कुछ है चुंबक में। अरे तुमको लगता है खाली नॉर्थ ही साथ होता है चुंबक में, पृथ्वी के बाद थोड़े होता है। सर्दी हो गया। हाँ ऐसे वो बताएंगे, चलो वो बाद में यहाँ डिस्कस किएंगे, बाद में बताएंगे। इसके बाद उसके बाद देखो विक्स का पेड़ है, मतलब वही छोटका लतरुआ वाला विक्स। और कौन सी पेड़ था घर में, और बोलो, बातें कर लो। कोई जानकारी दे रहा था, शिवम को नहीं था पता, तुम्हें ना कभी को पता था। अच्छा शिवम तुमको नहीं था, बताना जरूरी है। देखो देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया साउथ पोल। पूरा देह की लंबाई को, चुंबक के पूरा चुंबक देह के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, पूछेगा। यानी कि चुंबक के इस इंड से उस इंड के बीच की लंबाई क्या कहते हैं? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। समझ में आ गया ना। और फिर एक होती है चुंबकीय लंबाई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के दूरी को चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। कि नॉर्थ पोल ले लो, है ना, और फिर ले लो यहाँ से साउथ पोल ले लो, ले लिया ना हम लोग यहाँ से। इसको हम लोग कहेंगे, इससे बाहर नहीं दिखाना चाहिए। आए किससे बाहर, क्या कह रहा है? मतलब शॉर्ट पोल लिखे ना, तो इसको इससे बाहर नहीं दिखाना चाहिए। किससे बाहर? इस लाइन से बाहर। ई लाइन से बाहर? हाँ। उससे बाहर तो कभी हो इस पर चर्चा करेंगे। यू लाइन से बाहर इसे थोड़ा सा अंदर होता है, सटल नहीं होता, इस पर चर्चा इस बात कर रहे हैं। ज्यामितीय लंबाई समझ जाएगा ना। चुंबक के पूरे देह की लंबाई क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब फिट से पूरा ना पेगा ना,
अब पूछेंगे चुंबकीय लंबाई यानी कि चुंबक का गुण, तो नॉर्थ और साउथ के बीच के दूरी को कहा जाता है, हम लोग उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं, है ना। हम लोग उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और चुंबक के दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये चुंबक का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इससे एक अक्ष क्या होगा, इससे अक्ष समझना उसी पर है, इससे दोनों इस पर है, ऐसे यहाँ अक्ष गुजरेगी, तो उस चुंबक के दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसको मैग्नेटिक एक्सिस हम लोग बोलेंगे, इसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, चुंबकीय अक्ष उसको कह देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय लंबाई इम्पोर्टेंट, मैथमेटिक्स में पढ़ाए होंगे हम। चुंबकीय लंबाई अब बटे चुंबकीय लंबाई देखो छोटा है, ज्योमेट्रिक लंबाई क्या है, बड़ा पक्का वैल्यू से कम आएगा, वैल्यू से क्या होंगे, तो एग्जाम आता है चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितिक लंबाई, ज्यामितिक लंबाई, इसका वैल्यू याद कर लेना, 0.84 होता है वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना। यानी कि चुंबक की चुंबकीय लंबाई जो है, चुंबक की चुंबकीय लंबाई उसकी ज्यामितिक लंबाई के कितना परसेंट होता है, 84% ही होता है। अरे ये कम होगा, ये बेसी होगा ना, तो इसका 84% कौन होंगे, ज्यामितिक लंबाई का 84% कौन होंगे, चुंबकीय लंबाई, वही लिखा गया है। चुंबक की चुंबकीय लंबाई जो होती है उसकी ज्यामितिक लंबाई की 84%, इसको भी लिखेंगे नेक्स्ट पेज दो, ये समझ में आ गया ना। हाँ देखो वो छोटा और बटे बड़ा, वैल्यू से कम तो 0.84 होंगे, नेक्स्ट पेज दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक नंबर लिख पवन, 2 नंबर, हाँ 2 नंबर, 2 नंबर तो मैग्नेट छेद की बात है हमरा वैसे मतलब कोई हिंदी बिहार आवे छै। चुंबक में ध्रुव संख्या ऑप्शन 1 होते हैं, 2 होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अनंत होते हैं, कहा नहीं दे सकता है, टिक लगाओ। 2 चालू है मारिए ना दो, आए वही पूछे कि हो सकता है, अभी कहा हम कहा था चुंबक को अनंत टुकड़ा में काटेगा तो ध्रुव ध्रुव मिलेगा हमेशा, और मन में होता है कि ढेर के ध्रुव होगा तब नहीं हो सकता कंफ्यूजन, इसलिए दूर कर दिया क्वेश्चन पूछ करके हम, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तेज हो दिमाग में, चलो ठीक है। क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो चांस है नहीं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को, पेज ला पहले वाला, नहीं कौन दे तो डिफिनेशन नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ डिफिनेशन से लिखे हुए, लिखना होगा तो इसे लिखना, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे हम। चुंबक के किनारे के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कह दिया, ये किनारे के बीच की लंबाई को, तथा इनके ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, हो गया फिक्रे में सब बात। चलो उसके बाद चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर न होकर थोड़ा सा अंदर होता है, इंपॉर्टेंट बात है कि चुंबक का जो पोल है ना किनारे पर न होकर थोड़ा सा क्या होंगे, अंदर होंगे, और इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। रखा रो पेज को, यहाँ पे रखो, इसको भी लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। यहाँ पर कहा गया है कि चुंबक का ध्रुव इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में अच्छे तरीका से, चुंबक का खाली फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं, डायग्रामेटिकली बात करना चाहिए लेकिन, अच्छा चुंबक का, हाँ जनरल वाला का थोड़े समय रेट लेना दे देंगे जनरल वाला में थोड़े कते समझाएगा फिजिक्स जी, पूरा 11 12 पढ़ा पाएगा मास्टर हैं। अब यार दिखेगा सर जी कते पढ़ा रहे हैं, उधर आर्टो पेपर है, मैथो रीजनिंगो है, तो मास्टर की मजबूरी वहाँ पर है। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर न होकर के थोड़ा सा, दोनों पोल नॉर्थ और साउथ दोनों थोड़ा सा अंदर होंगे, अंदर होता है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही सब लिख रहे हैं, कोई भी फालतू डिस्कशन नहीं हो रहा है। चुंबक की प्रबलता बाद में बात करेंगे, चुंबक की प्रबलता से अधिक ध्रुव से कम। अच्छा देखो चुंबक की प्रबलता है ना, चुंबक की प्रबलता यानी कि
पावर ऑफ चुंबक प्रबलता हो गया। और उसे नापा जाता है चुंबक की प्रबलता शक्ति को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर मीटर। ठीक है, इसमें ने बात किया गया चुंबक प्रबलता को एम्पियर मीटर ना लिख देंगे। चलो लिखो काहे बार बार चुंबकीय लिखा जाता है। चुंबक की प्रबलता मतलब चुंबक की प्रबलता शक्ति है ना, चुंबक की शक्ति को एम्पियर मीटर, समझ जाओगे ना, एम लिख देते हैं कोष्ट में, नहीं तो फिर कहेगा कि एम पी एम उघरी वाला है, एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन है ना। एम्पियर मीटर एन फुल फॉर्म होता है, एन फुल तुम पढ़ा आज पहली बार पढ़े। एम्पियर फुल फॉर्म नहीं होता नहीं है, पता था हमको सही से। एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन इसी को कहा जाए, अपराह्न और पूर्वाह्न। खाली हिंदी में पता एम मतलब अपराह्न, ये मतलब पूर्वाह्न, एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। एम्पियर मीटर में कंफ्यूज हो जाता है। हमको अपराह्न कंफ्यूज होता है, एम पी एम नहीं होगा कंफ्यूज। हम अपराह्न ये सब क्योंकि अपराह्न रात को बंद पकड़े हैं ट्रेन 12 AM के बाद, इसलिए आप बताते हैं रात के बाद 12 AM शुरू हो जाता है। मोबाइल में डिलीट करते हैं वीडियो देखते AM लिखा चुका है उसमें। चुंबक की प्रबलता पहले होता था कंफ्यूज। चुंबक की प्रबलता शक्ति को किसमें नापेंगे, एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता। अब देखो इम्पोर्टेंट है इसके बाद, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। काटने के लिए फोन आता है सर। हाँ काटो, काटने में जो मज़ा है वो बात करने में थोड़े है। तब कहना बिजी थे, बाद में करना। चुंबक की प्रबलता मतलब चुंबक सबसे शक्तिशाली कहाँ होता है, दोनों अब बीच में उतना नहीं होता है। चुंबकीय बल रेखा समझाएंगे हम, हालांकि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर, सबसे अधिक यानी कि ध्रुव पर अट्रैक्शन अधिक होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर। तुमसे क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, ये सब पॉलिटेक्निक के लिए। सबसे कम बीच में होता है, कारण बताएंगे इसके पीछे, बल रेखा पढ़ाएंगे तब। सबसे कम बीच में होती है, जो फिगर पढ़ते हैं चुंबक का भी हम लोग, तो नॉर्थ और साउथ पर क्या होंगे, अधिक अट्रैक्शन। नॉर्थ थोड़ा सा किनारे से आगे होते हैं, साउथ किनारे से किनारे पर नहीं होते हैं। नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, बीच में अट्रैक्शन कम होंगे, है ना। हम लोग ये बात किया। इसके बाद प्रबलता चुंबक की लंबाई होते तटु प्रबलता अधिक हो जाती है, इससे बात नहीं करेंगे, बात है हम लोग। कौन के मध्य विकर्षण तापमान की बात बता दिए। वैसे लोग चुंबक के भीतर परमाणु गति सूक्ष्म होने का क्या कहते हैं, ये बताएंगे चुंबक प्रकार और अस्थायी चुंबक। अच्छा एक होता है अस्थायी चुंबक, एगो क्या होता है अस्थायी चुंबक। हाँ, तो पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर चुंबकीय बल रेखा चलेंगे। वो से क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, तू कहेगा आता है। चलो पेज हटाओ, पेज हटाओ। दो प्रकार का होता है चुंबक, है ना। कितने प्रकार के चुंबक के प्रकार। हाँ ऐसे करते चलो तू बोला फ्लेमिंग अथी वाला समझ रहे हो। नहीं सर, मतलब बोला वो आता है इससे, फ्लेमिंग वाला से, हाथ वाला से। ठीक है कोनो बात नहीं। सुनो, दो प्रकार का होता है चुंबक। एक होता है अस्थायी, वो तो प्राकृतिक कृत्रिम होबे करता है। मजा आता है। अब भने इसी को गाली देगा ना। फ्लाइट मोड में नेट चलने वाला। किसका इतना फोन आता है, फ्लाइट मोड में नहीं चलता है। नेट चलता है, सिस्टम सब में चलता है। तो उसमें जमते हैं। हम तो सब में चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मतलब कुछ नहीं आएगा, खाली नेट चलेगा। तो पहला है अस्थायी चुंबक। कितना तू लोग बात करता है। ये दोनों ही छोर पे बैठा ले, दोनों का आंख मिल रहा है, दोनों एकदम, ये यहाँ नजर नहीं है, दोनों आपस में एकदम पूरा। अस्थायी चुंबक वही देख रहे तभी। अस्थायी चुंबक मतलब परमानेंट नहीं होगा। देखो एगो परिनालिका भी होती है, थोड़ा सा बताते हैं परिनालिका के बारे में कि परिनालिका से कौन चुंबक बनाया जाता है, स्थायी की अस्थायी। परिनालिका क्या होती है फिर बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सुनो। इतना अच्छा से परिनालिका अब की बार लगता है नहीं उतना अच्छा पढ़ा पाएंगे परिनालिका सब, वीडियो में बताए थे। इसका मौका कहाँ मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे है।
यदि किसी देखो परिनालिका क्या होती है, कहता है यदि किसी लंबे विषमवाहित तार को सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि उसमें अनेक फेरे हो, उसे इस कुंडली क्या कहते हैं, परिनालिका। यानी कि कोनो का तार को खूब क्या करो, पकड़ करके नहीं छींटो, तो उसी को क्या कहते हो, परिनालिका बन गया। परिनालिका बन गया। अब सुनो, ध्यान देना, यहाँ से लिख भी, इसका गुण क्या है वो इम्पोर्टेंट है। परिनालिका समझा, इसका गुण सुनो परिनालिका का। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पहला क्वेश्चन, परिनालिका में करंट फ्लो करेगा तो कौन चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, क्षण चुंबक की तरह। ये नहीं इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट है। देखो लिखा भी देंगे, परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने से वह छड़ चुंबकित हो जाती है, और परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने से अस्थायी चुंबक बनता है। नरम लोहा का छड़ रखेगा तो चुंबकित हो जाएगा, मैग्नेटिक गुण आ जाएगा, और वो कैसा गुण होगा, अस्थायी चुंबक। सीधा बोलो, परिनालिका के अंदर रखेगा कोई छड़, इसमें डाल दो, अस्थायी बनेगा मैग्नेट के, टेम्पररी बनेगा अस्थायी। है ना, अच्छा क्वेश्चन। परिनालिका के अंदर रड रखने से नरम लोहा की, कौन रड, नरम लोहा की छड़ रखने से अस्थायी चुंबक बनता है, और इस्पात की छड़ रखने से अस्थायी चुंबक बनता है। समझ में आ गया ना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात, परिनालिका के अंदर रखे गए लोहे या चुंबकीय पदार्थ की को परिनालिका के अंदर रखे गए लोहे की छड़ को क्रोड कहा जाता है। उसको रखेंगे तो उसका क्या नाम देंगे हम लोग, उसे क्रोड कहेंगे। और नरम लोहे के क्रोड से अस्थायी चुंबक तथा इस्पात के क्रोड से अस्थायी चुंबक प्राप्त होता है। यही इम्पोर्टेंट है, अस्थायी और अस्थायी। आएंगे तो फिर से बताएंगे, थोड़ा सा भी टॉनिक दे दिया, हटाओ, इसे रखते हैं बगल में। इस प्रकार के चुंबक का चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बाद या धारा प्रवाह बंद होने के बाद समाप्त हो जाता है। ये इसलिए समझाए थे अभी, ताकि ये चुंबक बनता कैसे है, परिनालिका से बनता है। और जब करंट फ्लो ना, मान लो जब तक करंट रहेगा तभी तक न गुण, करंट पास बंद हो जाएगा तो चुंबक के गुण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि कैसा चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। इसीलिए कहा गया है इस प्रकार के चुंबक का चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बाद, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, और तुमको पता है वायर से करंट पास करते हैं, उसके तरफ कौन जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट होते हैं चुंबक के धारावाही पदार्थ से। तो उसके परिनालिका के अंदर तूने एक रड रख दिया है, तो रड क्या हो जाएंगे, तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। लेकिन तभी तो करेंगे जब तक उसमें क्या होंगे, करंट भागेगा, धीरे धीरे उसका गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब बात लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सब एग्जाम आता नहीं है। क्या आएगा वो बताते हैं। धारा प्रवाह बंद होने के बाद समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक का प्रकार का चुंबक है। देखो, अस्थायी चुंबक कौन चुंबक है, विद्युत के द्वारा बनाया गया चुंबक। यही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए समझाइए सब, ताकि समझ ना आवे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता। विद्युत चुंबक एक अस्थायी प्रकार का चुंबक है। अस्थायी प्रकार का, देखो विद्युत चुंबक कब बनाते हैं, लोहा का उठाना होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा वस्तु को, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके कुछ गुण होती है परिनालिका की तरह, और उसको उठा लेंगे, और फिर करंट बंद करेंगे तो फिर छूट जाएगा वो। करंट मैग्नेट में पढ़ाते हैं खूब डिटेल में सब चीज़ को। तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी प्रकार का चुंबक होता है। समझ में आ गया ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा था ना, यही इम्पोर्टेंट है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग भी जरूरी है। कहाँ करते हैं इसका उपयोग, अस्थायी चुंबक का उपयोग, यूज विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी होता है वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। मोटर में भी इसका यूज किया जाता है। जनरेटर में, अरे तभी तो करंट हुआ पैदा, जनरेटर ETC, ये सब किसका यूज करेंगे हम लोग, टेम्पोररी मैग्नेट का।
मतलब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक गुण आएगा, आप बंद करेंगे तो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये बात होती है। अब पढ़ लेते हैं अस्थाई चुंबक के बारे में 2 नंबर में। इसमें कौन इम्पोर्टेंट है, ये लेने सबसे बेसी इम्पोर्टेंट है। और अस्थाई चुंबक में किसका यूज करते हैं, नरम लोहा का। नहीं तो नरम आदमी है, कोई गुदन नहीं करेगा। जब तक टका दिया जी हजूर, टका बंद किया तो जाओ ना, कोई मतलब नहीं है तुमसे। लेकिन परमानेंट जो आदमी तुम्हारा रहेगा ना, भूखलो रखेगा, जैसे पवन तुम्हारा परमानेंट आदमी भूखलो साथ में रहेगा, यानी कि अस्थाई चुंबक। तुम्हारा दोस्त ना रहा है वही राहुल बुखार लगा तोस्तन वाला, तोस्तन के तोस्तन सर, तबीयत खराब है। क्यों है तबीयत खराब? तबीयत खराब नहीं, मन खराब। आवरी से ही पकड़ा, मन खराब, तबीयत कभी खराब नहीं होता है। परमानेंट मैग्नेट, इसका तुम्हारा तबीयत खराब है ना, तबीयत खराब है ना, नहीं तबीयत खराब, सर्दी तुमको हो रहा है उसको कहा तबीयत खराब है, वो होता है मन खराब होगा, छोड़ देते हैं। मन खराब नहीं ये मान लेता आसानी चीज पढ़ाएंगे तो पढ़ नहीं लेंगे, नहीं है। छोड़ देते हैं, यूट्यूब से देख लेंगे, सोचिए रहते हैं क्या नहीं तो हम की करेंगे, नहीं जाएगा। कोई दिक्कत किसी का होगा, हमको क्या दिक्कत है उससे। कोई बात नहीं। पैसा बड़ी बात, समझ में आ गया ना। जिसको पैसा लेना रहता है टाइम का बड़ी ख्याल रहता है ना। बहुत बार जितना कहिएगा उतना बजे करेक्ट करेगा। करेक्ट करेगा, और देने को तो भूल गए थे सॉरी भूल बता देता, नमक याद रहता है, भूल गए थे। सही बोले। इस प्रकार के चुंबक का चुंबकीय गुण बाह्य वो समझिए ना, फ्लैट कर दीजिए। कर देते हैं, हम तुम्हारे फ्लाइट ही करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका फ्लाइट। सब में सिस्टम कर दीजिए सर, फ्लाइट। अच्छा अब आप करेंगे, आज तुम कर देना तो मेरे फोन में भी, हम तो रियलमी का जानते थे खाली। सुनो 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 सुनो, इसके बारे में 4 बात सुनो। इस प्रकार के चुंबक का चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद या धारा प्रवाह बंद होने के बाद भी कायम रहता, रहबे करेगा जी, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, अच्छे से बनेंगे। धारा 2 और नहीं 2 के हटा लो, कहीं ले जाओ, चुंबकीय गुण रहबे करेगा। ये कहने क्या जरूरी, इसने लिखेंगे इसको बात सुनो। उसके बाद इसे बनाने के लिए इम्पोर्टेंट बात, इसे बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, इस्पात का यूज करते हैं, इस्पात का उपयोग करते हैं, इस्पात का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। इसका उपयोग स्पीकर में, कौन सी में बोलो, साउंड बॉक्स में, डीजे आदित्य साउंड बॉक्स में, साउंड बॉक्स में यही रहता है। खोलते नहीं देखते साउंड बॉक्स, रेडियो सब नहीं था साउंड बॉक्स, परमानेंट मैग्नेट है ना जी, उसमें करंट थे फ्लो होता है। साउंड बॉक्स, स्पीकर, डायनेमो विद्युत मापक उपयंत्र वहाँ भी होती है, डायनेमो विद्युत मापक यंत्र, विद्युत मापक उपयंत्र ETC, ये सब जगह यूज नहीं पूछेगा, यही इम्पोर्टेंट है खाली। इतना एक लाइन में भी खींच सकते थे हम, थोड़ा जो लिख दिए। एक लेना नरम लोहा, एक लेना इस्पात, यही दोनों जरी है, बस बात खत्म, बाकी नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, विद्युत मापक यंत्र जो है ये गैल्वेनोमीटर है कि अमीटर है? ये विद्युत मापक गैल्वेनोमीटर है? अरे कुछ भी हो सकता है, बहुते होता है, ज्यादा मेरे ख्याल से लगता है गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि उसमें सुई देख बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, हल्ला बंद करो, हल्ला बंद करो। एक वाला था करोड़ के बारे में, परिनालिका के अंदर रखे गए लोहे की छड़ को क्रोड कहते हैं। परिनालिका के अंदर स्टार मार लो इसको, परिनालिका, बहुत कुछ लेकिन लिखा परिनाल, अब की बार नसीब में सबको नहीं लिखल है मैग्नेट। परिनालिका के अंदर 12th वाला सर देखिए, इनका तो बहुत बढ़िया रखे गए, कौन सी वाला, पॉलिटेक्निक का, के बोले फेयर जो है 10th पॉलिटेक्निक का का? बहुत बढ़िया। हाँ सर, अच्छा फिजिक्स का फिजिक्स दिखा का है। अरे कुछ हो देखा ना कहीं जा करके, ठोक कर पढ़ाए हैं। बढ़िया। परिनालिका के अंदर रखे गए लोहे की छड़ को क्रोड कहते हैं। क्रोड कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अच्छा, इसके बाद सुनो जब ध्यान से, क्या हुआ, नोटे तो लिखाए थे, अभी नोट नहीं लिखाए थे।
चुंबक के, इसमें लिखने का ज़्यादा कंटेंट है, फैक्ट्स वाला इसमें थोड़ा सा है, लेकिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल 10 में इसका नहीं था। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, कल से कंसेप्ट वाला चीज़ पढ़ाएंगे, आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। नाम सीख रहे हैं ना। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां कंपास को, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां कंपास को ले जाने पर कंपास उसाई से ऑब्जेक्टिव, कंपास सुई कंपन करना डिफिनेशन सब है अभी, शुरू कर दे, कंपन करना शुरू कर दे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चुंबकीय, इसमें आधा घंटा टाइम लगेगा हमको बताने में, काफ़ी चर्चा इसमें करते हैं, नहीं करते हैं। खत्म, खाली बमा देना पड़ना था चुंबक, अभी यही बुझा है। बमा देना क्या, चुंबक खत्म, देखते हैं क्या दिन लगता है अभी क्या कहा, एक होता है शेर का क्षेत्र, कहेगा शेर का क्षेत्र, जाओगे चले जाओगे। वो चुंबक क्षेत्र कहाँ तक, चुंबक जैसे चुंबक मान लो, इसका कहाँ क्षेत्र होगा, कहता है चुंबक कहाँ क्षेत्र होगा, जहाँ प्रभाव होगा। एक ले जाइए सुई चुंबक को, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ कंपास को ले जाओ और उस कंपास में कंपन करना क्या होगा, जैसे ये चुंबक है, ले गया नहीं, अब हो शुरू, कंपन शुरू, मतलब बुझ जाना कि एगो मार दो सर्कल वहाँ से ड्रॉ कर दो, वो उसका फील्ड हो गया, उसी को मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ तक चुंबक का प्रभाव हो उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चेक करना होगा चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, कंपास लो, उसे चेक कर लो कंपास से, समझ में आ गया ना। और इससे आगे कल करेंगे बात हम लोग।